देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब लगभग किसान मान लीजिए 80 से 90% किसानों का पेमेंट मोड अकाउंट से आधार हो चुका है। अब पेमेंट मोड आधार होने पे बहुत सारे किसानों को अलग अलग तरह की समस्याएं पीएफएमएस बैंक के स्टेटस में दिखा रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये पेमेंट मोड चेंज सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है और आपके अकाउंट नंबर की जगह ना लिखा जरूर आ रहा होगा, तो आपका पेमेंट मोड आधार होगा। आधार पेमेंट मोड का मतलब है सरकार आधार बेस पैसा देगी, लेकिन ये पैसा लेने के लिए बहुत सारे किसानों को समस्या आएगी। इस बार जो पैसा रुका है वो लगभग इसी प्रॉब्लम की वजह से रुका। आप कहीं भी सुधार करवाने चले जाओ, पहले इसी की जांच की जाती है, क्योंकि लगभग पैसा इसी प्रॉब्लम की वजह से रुका है। अब किसानों को यह लगता है कि हमारा तो स्टेटस एक्सेप्ट है, तो हमका तो पैसा सही से मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पीएम किसान योजना में पीएफएमएस में बहुत सारी समस्याएं हैं, पेमेंट मोड चेंज होने की वजह से आती है। वो हर एक किसान को आती है, लेकिन कुछ किसानों की ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है, कुछ किसानों को सॉल्व करनी पड़ती है। अब आपको बताते हैं डीबीटी एनपी से इनका क्या मेल है, जो पीएम किसान योजना का पैसा आपको आसानी से दिला सकता है और किसान इन सभी समस्याओं को सुधार किस तरह से करवा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, पीएम किसान योजना का नया वाला पीएफएमएस स्टेटस है वो इन सभी समस्याओं के बाद है। अगर एक्सेप्ट लिखा आता है तो आपका सब कुछ सही होता है। अगर ये स्टेटस आपका जैसा कि यहाँ पर पेंडिंग लिखा आ रहा है तो आपका पैसा नहीं मिल पाता है जब तक पेंडिंग में रहेगा। अब पेंडिंग के बाद 5 से 7 दिनों में एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा, ये किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पीएफएमएस का सही स्टेटस है, यानी करंट स्टेटस है। जब गवर्नमेंट के आप पीएम किसान योजना के पैसे मिलने वाले होते हैं उस समय पहले इसकी जांच होती है कि आपके पीएम किसान योजना की 2000 रुपये वाली किस्त बैंक में जाने के लिए सही है, यानी जिस बैंक में हम पीएम किसान योजना का पैसा आने वाला है उस बैंक में आधार लिंक है, डीबीटी इनेबल है। क्योंकि आधार एनपीसी के माध्यम से लिंक होना चाहिए, डीबीटी उसमें इनेबल होना चाहिए, तभी आपको 2000 रुपये किस्त मिल पाती है, अन्यथा किसान को 2000 रुपये की राशि नहीं मिल पाती है। इसके लिए किसान को डायरेक्ट गूगल में जाकर सर्च करना है डीबीटी इनेबल, और यहाँ पर आपको आगे माही इन्फो नाम डाल देना है। अब चाहे जो भी आपकी समस्या हो, पीएम किसान योजना के पीएफएमएस बैंक से संबंधित ये नाम आपको डालना है। जैसे आप माही इन्फो नाम डालकर सर्च करोगे तो पहला पेज कुछ इस तरह से खुलेगा, तो यहाँ पर से आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको किस तरह से आधार लिंक करना है, किस तरह से डीबीटी लिंक करना है, वो हम आपको बताते हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पीएफएमएस बैंक के संबंधित प्रॉब्लम पिछले 1 या 1.5 साल से आ रही है, क्योंकि अब किसानों का पेमेंट मोड चेंज हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, अन्यथा ऐसी कोई भी प्रॉब्लम पहले नहीं थी। अब पहले तो किसान को यह जानना ज़रूरी है कि किसान का जो पैसा सरकार देती है वो डीबीटी के माध्यम से देती है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी प्रत्येक लाभ अंतरण के माध्यम से पीएम किसान योजना का पैसा सरकार है वो बटन दबाकर पैसा जारी करती है। अब ये पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं किसानों को मिल पाता है जिन किसानों के बैंक खातों में आधार लिंक हो, यानी जिनके एनपीसी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सिस्टम लागू है, उन्हीं बैंक खातों में मिल पाता है। और पीएफएमएस की इन दोनों के बीच अहम भूमिका होती है। पीएफएमएस इनको कनेक्ट करके रखता है, यानी जो डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाता है वो पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक ऐसा बैंक है जो किसान को आधार बेस पैसा दे सकता है, यानी आधार बेस पैसा देता है। ये बीच का एक कनेक्टर मान सकते हैं जो पीएम किसान योजना का पैसा जो किसान की डिटेल चेक करके और सही तरीके से भेजता है। अगर डिटेल में कोई प्रॉब्लम है तो ये पैसा नहीं देता है, और पहले डिटेल असली तरह से जाँच करता है, एक्सेप्ट करता है, उसके बाद ही पैसा देता है। और कृषि विभाग ने इसको जानकारी दे दी है कि अब सभी किसान भाई है वो अपने बैंक खाते में पीएम किसान योजना का पैसा लेने के लिए आधार एनपीसी के माध्यम से लिंक कर लें। अगर पहले से लिंक है फिर भी आपका पीएफएमएस का जो स्टेटस है वो रिजेक्ट हो चुका है तो आप उसे चेंज कर लें। अगर आपका कोई दूसरा अकाउंट है तो उसमें लिंक कर लें। अब बात करते हैं आपके पीएफएमएस के संबंधित, या तो आपका करेक्शन इज पेंडिंग या फिर रिजेक्टेड या फिर अंडर रेगुलेशन प्रोसेस विद बैंक लिखा रहा है, उस स्थिति में आपको क्या करना है, इनका सुधार क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो बताया है, आपको डीबीटी इनेबल माही इन्फो गूगल पर जाकर सर्च करना है, पोर्टल खुलेगा। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी गई है। अगर आपका बैंक अकाउंट में आधार पे से लिंक नहीं है तो ऑनलाइन तरीके से भी बैंक में लिंक कर सकते हैं, ऑफलाइन तरीके से करने के लिए भी यहाँ पर एक फॉर्म दिया हुआ है। और इसके बाद आपको सभी किसान भाइयों को चेक करना होगा कि हमारा जो फॉर्म करेक्शन इज पेंडिंग दिखा रहा है या फिर अंडर रिवैलिडेशन या फिर रिजेक्ट है पीएम किसान का स्टेटस वाला पीएफएमएस में, तो उन किसानों को सबसे पहले पीएफएमएस का करंट स्टेटस चेक करना होगा।
इसके लिए डायरेक्ट जैसे पीएम किसान PFMS स्टेटस माही इन्फो सर्च करोगे तो डायरेक्ट है वो पेज खुल जाएगा। यहाँ पर इसे क्लिक कीजिए और यहाँ पर किसान अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। अगर किसान के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो नीचे एक ऑप्शन दे रखा है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकालें, तो निकाल सकते हैं। हमारे पास है तो डायरेक्ट इसी पेज पर आ जाते हैं, क्लिक करते हैं और अपना स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं सर्च कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जिनका अंडर रेवल्यूशन है उनका सभी का पेंडिंग दिखा रहा है। जिनका अंडर रेवल्यूशन है उनको कुछ भी नहीं करना होगा, उनको इंतज़ार करना होगा कि उनको पहले तो ये भी चेक कर लेना है कि उनके बैंक खाते में आधार लिंक है, तभी इनका एक्सेप्ट होगा। तब तक इनका पेंडिंग है तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूर चेक कर लें कि हमारे बैंक खाते में आधार लिंक है या फिर नहीं है। अगर आधार लिंक है तो आपको कोई भी काम नहीं करना है, ये थोड़े दिनों में एक्सेप्ट हो जाएगा जो पेंडिंग दिखा रहा है, यानी जो अंडर रेवल्यूशन दिखा रहा है। अब बात करते हैं जिनका रिजेक्ट हो चुका है। तो जिनका रिजेक्ट है या तो उनका आधार बैंक खाते में लिंक नहीं है, अगर लिंक है तो उन्हें बैंक खाता चेंज करना होगा, यानी जिसमें पहले से लिंक है उसे दूसरे अकाउंट में लिंक करना होगा, तभी आपका पीएम किसान का पैसा मिल पाएगा। ये कहने का मतलब है पीएम किसान योजना के PFMS बैंक स्टेटस में कोई भी समस्या है तो किसान को सबसे पहले बैंक खाते में आधार NPCI लिंक करके उसे सुधार करवाना होगा। यानी जब तक वो नया स्टेटस चेक करेगा, जैसा कि ये स्टेटस चेक करेगा, तभी उनको पता लगेगा कि असली प्रॉब्लम क्या है। जैसा कि यहाँ पर पेंडिंग है तो इस किसान को कुछ भी नहीं करना होगा, इसको इंतजार करना होगा। अगर इनके बैंक खाते में आधार लिंक होगा तो 5 से 7 दिनों में एक्सेप्ट हो जाएगा, अन्यथा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो इनको बैंक खाते में आधार NPCI लिंक करना होगा। अगर पहले से लिंक है तो उसे बैंक खाता चेंज करना होगा। प्रोसेस मैंने बता दिया है, माही इन्फो की वेबसाइट में आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आधार लिंक करने का तरीका दिखाया गया है। आसानी से आप कर सकते हैं। गलत जानकारी से लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। धन्यवाद।